सबसे मजे की बात यह है कि आगे मैंने उफ अल्लाह लिखा है, लेकिन अगर आपने सलमान खान की अंदाज अपना अपना देखिए तो आप इसे उई अल्लाह पढ़ सकते हैं। हुकूमत का यानी तब्दीली वाली हुकूमत का एतमाद सही साबित कर गए। उल्टी आंतें गले पड़ गई हैं। खिफ़त का इखलाकी मुहाज पर खिफ़त का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हुस्न ज़न में मुब्तला हूँ, या शायद इन्वर्टेड कॉमाज में ज़्यादती कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनके बारे में कहा गया था पार्लियामेंट में चोर चोर की आवाज़ें आई थीं, शाहिद खाकान अब्बासी को चोर चोर कहा गया था और पता चला वही चोर इन्वर्टेड कॉमाज में नाम नेहाद सबसे बड़ा साहूकार या सबसे बड़ा टैक्स पेयर पाकिस्तान का निकला है। 24 करोड़ रुपए दे करके वो सरे फहरिस्त हैं टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स बेशतर हुकूमती अराकीन नाम लेने की अगर ज़रूरत हो भी तो भी नहीं लिया जाए, क्योंकि इस फहरिस्त में इतने बड़े बड़े इतने जय्यद लोगों के इतने जय्यद वज़रा के नाम हैं कि आप दांतों में उंगलियां दबा लेंगे। टैक्स के नाम पर धेला भी अदा नहीं किया, ताहम इसरार इस बात पर है कि यह है रियासत मदीना, तो मान लिया जाए। शहबाज शरीफ ने 87 लाख रुपए, पूरे 87 लाख रुपए, जरदारी साहब ने पूरे 29 लाख रुपए ज़्यादा अदा कर दिए मेरे ख्याल है। बिलावल ने 3 लाख रुपए, ये भी पूरे टैक्स अदा किया। इसके बाद हा ही कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कराची में कत्लो गारत और लूट मार उरूज पर है, ताहम जमहूरियत वाले, बुरी खबर यह है कि आज भी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। गली गली डाकू राज है। कहीं कोई आपसे आपकी गाड़ी लूटने के दर पे है, कहीं कहीं आपसे कोई आपके मालो मता से महरूम करने के दर पे है, कहीं कोई मोटरसाइकिल से महरूम कर देगा आपको। ताहम जो एक अच्छी खबर है वो ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, बिलखुसूस पुलिस कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। एक सिगरेट कंपनी के मैनेजर को यहाँ कोरंगी क्रॉसिंग में लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया गया। जवान मौत थी, लेकिन बहरहाल ऐसी बातों से जमहूरियत वालों का दिल कब पसीजता है। ज़िला बस्ती में भी एक नौजवान मज़ाहमत पर जाँ बहक हुआ। इससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की जा रही थी। जमहूर परेशान हाल है। ताहम एक अच्छी खबर यह है कि जमहूरियत का पौधा आज भी पनप रहा है। अब इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की एक चुटकुला आपको साउंड बाइट की सूरत में सुनाते हुए और फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं, जरा दिखाना भाई वो साउंड बाइट। आपको नहीं पता टीवी एंकर्स पैसे लेके प्रोग्राम कर रहे हैं? बताएं आप कैमरे पे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं करते प्रोग्राम? क्या पैसे लेके पूरी सीरीज नहीं चलाते लोगों के खिलाफ और फिर अचानक चुप कर जाते हैं उस इशू पे बात करना? तो जब पेमेंट आ जाती है, ये सच है। आपने इसके खिलाफ किया? भाई मेरे पास सबूत आते, कोई कंप्लेंट आती तो मैं करता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था या स्ट्रगल करने की अदाकारी कर रहा था तो ये पूरे एंकर थे, और इनका रिकॉर्ड भी इस मामले में अगर किसी से पूछा जाए, रावियान रिवायत से पूछा जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में ज़्यादा बात आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन नून लीग की हुकूमत आई, उसके बाद नून लीग ने इनको चूम चाट करके, इनको गुस्ल दिला करके और पैमरा का चेयरमैन बना दिया। इनसे कोई ये पूछे कि भाई तुम में ऐसी कौन से हीरे मोतीलाल जड़े थे मां सिवाय नवाज शरीफ जिंदाबाद कहने के, कि तुम्हें बावजूद तालीमी काबिलियत कम होने के पैमरा का चेयरमैन लगा दिया, मां सिवाय तुमने भी दिहाड़ियां लगाने के और क्या काम किया है, बता नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। कह रहे हैं कि अब आप लोग एंकर हैं, मैं तो नहीं हूं, ठीक है, लेकिन जितना आपने कर लिया अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसका जरा हिसाब तो रखिए। और मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करता हूं, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, उनमें अगर 1 लाख रुपए, एक अकाउंट में 1 लाख रुपए अगर मिल जाएं तो आपका जूता और मेरा सर। साबित नहीं कर सकते आप कुछ इंशाअल्लाह उल अजीज, लेकिन चूंकि आप नून लीग के दौर में पैमरा के चेयरमैन लगाए गए थे तो यह बिल्कुल ठीक काम हुआ था। और अब आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरे मेहमान सवाल उनका, मैं बिल्कुल कुछ और सवाल पूछूंगा, लेकिन वो मेरे सवाल के जवाब में कैसे इस एक अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ताहम मैं तो मैं हूं, मैं कहां सुनूंगा। अपने मेहमानों से तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरम जनाब अवैस कादिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और मोहतरम जनाब कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबसे पहले अवैस कादिर शाह साहब का रुख करूंगा। शाह साहब कैसे मिजाज हैं? कंफ्यूज आई भी फुटेज आई है मेरा। शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है?
सर ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। अच्छा, ये पूछना था कि जरदारी साहब ने पूरे 29 लाख रुपए और बिलावल साहब ने पूरे 3 लाख रुपए टैक्स दिया। सर, अगर आप जान की अमान पाऊँ और सवाल पूछने की इजाज़त आप मरहमत फरमाएं, सर मैं आपसे भी यही पूछूंगा, इतनी तो टिप दे देनी चाहिए चाय पीने के बाद। जरदारी साहब मतलब, बिलावल साहब मतलब, पूरे पाकिस्तान में अगर हम बिलावल हाउसेस गिनने लगें तो मेरा ख्याल है कि हमारी गिनती आगे पीछे हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर हम प्रॉपर्टीज़ का हिसाब लगाने लगें तो गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे मामला। सर थोड़ा ज़्यादती नहीं हो गई? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अवैस कादिर शाह साहब, अब बात करना मकसूद है कराची में होने वाले कत्ल गारत के नए सिलसिले की। ये जो गली गली लूट मार का एक सीज़न आ चुका है। सर डाकू राज है, पुलिस वालों की टारगेट किलिंग हो रही है। परसों यहाँ, बल्कि पिछले हफ्ते ही, एक सिगरेट कंपनी के मैनेजर को गाड़ी से छीन छान करने की कोशिश में मज़ाहमत का कोशिश यानी करने पर उनको जो है वो टारगेट किया गया। जवान आदमी था वो बेचारा, अपनी जान से गया। ज़िला वस्ती में एक लड़का है, उससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की जा रही थी, वो भी अपनी जान से गया। ये चंद एक वाक़यात बता रहा हूँ मैं। शाम से ही लुच्चे लफंगों की टोलियाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गश्त कर रही हैं। सर वो क्या हुआ, वो जो आईजी मंगवाया था अपना खैर से, जो आप ही की मानता है, और ज़ाहिर है कि चूँकि ये आपका डिस्क्रेशन है, सूबे वालों का डिस्क्रेशन है, ये आपने बड़ी फरमाइश से, बड़ी मन्नतों मुरादों से नवाफिल वगैरह पढ़वा के मंगवाया था। सर ज़रा कुछ फ़ोन वोन कीजिए, ज़रा पूछिए उनसे कि कभी अपने महल से भी निकलें, ज़रा झाँक लिया करें मुहाफ़िज़ों के झुरमुट से, ताकि उनको पता चले कि कहाँ जा रही है बारात। आरफीन साहब, आपने जो ये एक दो वाक़यात बताए, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये भी कोई भी वाक़या किसी किस्म का भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में नहीं होना चाहिए। सुना कर सकें पूरा सुना, पूरे ज़ब्त व तहम्मुल के साथ सुना। आपने कहा कि मैं 50%, 20% बढ़ा करके बता रहा हूँ। चलिए, ये भी आपका हुस्न ज़न है मुझसे। बाकी मीडिया का ना मैं काउंसलर हूँ, ना मैं उनका ठेकेदार हूँ, बल्कि आप मुझे इस मीडिया से अलग ही रखिए, क्योंकि मैं अपनी ही गाता हूँ, मुझे इस मीडिया की भी परवाह नहीं है। ये मीडिया वही है ना जो आपको सामने पा करके और आपके जो है वो वारी सदक़े जाता है, जब आपको कभी प्रेस क्लब में मिल जाता है, जब आपको कभी इधर उधर मिल जाता है, क्योंकि इसको आपसे कुछ अच्छे अच्छे सवालात पूछने। मैं तो चूँकि एक अजीब किस्म का आदमी हूँ, इसलिए मैं ज़रा आप लोगों की दी हुई छूट का आज़ादाना इस्तेमाल करता हूँ, फ़ायदा उठाता हूँ। जनाब मन, आपने जो कहा, मैंने सर नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। माजरत के नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त निशानदेही, नहीं सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही फरमाई। लेकिन सर मैं अगर आपको याद दिलाऊं, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत नहीं था जब कराची में एक दौर में 100 अफराद की लाशें गिरती थीं? क्या कराची में उस वक्त में एक नाम नेहाद कप्तान आपने नहीं बिठा रखा था, जबकि उसके रहते हुए असल कप्तान कोई और था, जो इस वक्त खैरियत के साथ मांडवली करके दुबई में बैठा हुआ है? सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जिसे आप इक्का दुक्का वाक़यात कह रहे हैं ना, अगर कभी आप मेरे जगह आ जाएं और वो ज़िंदगी गुजारें जो मुझ जैसे लोग गुजारते हैं, बिलीव यू मी सर, जो कुछ आपके पास है वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो जिरा मैंने की, मैं इस पर आपसे तहे दिल से माफ़ी का खास्तगार हूँ। अगर आपको दिल आज़ारी हुई हो, अगर आपसे माजरत करता हूँ। नहीं देखिए, क्योंकि आपने शायद इस चीज़ को नेगेटिवली ले लिया। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, नॉट एट ऑल सर। एक भी वाकया मेरे मुल्क के किसी भी शहर में कोई वाकया नहीं होना चाहिए। हमने तो सियालकोट वाले वाकये को भी कंडेम किया था। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मेरे मुल्क में जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वो सब सेफ रहें। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जिस आईजी की आप बात कर रहे हैं, मैंने उस पर कोई इसलिए जवाब नहीं दिया कि आप शायद ठीक बोल रहे हो या आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया। लेकिन देखिए, एक ऑफिसर को लाएं, उसको टाइम दें और वो काम कर रहा है और वो परफॉर्म कर। हम ये नहीं चाहते कि एक साल में 5 आईजीज चेंज कर दें। तो अगर 5 आईजीज चेंज किए जाएंगे 12 महीनों में, तो एक ऑफिसर को काम करने का कोई टाइम मिलेगा? ठीक है, तो बाकी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यू आर राइट इन दिस डायरेक्शन। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे कराची में, जहां से मेरा शहर शुरू होता है और जहां समंदर के करीब खत्म होता है, वो जितने भी लोग बसते हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दुरुस्त है सर, आपका जवाब शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।